इस वीडियो में हम बात करेंगे कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन सीआईएसएफ के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करते समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू आ रहा है, तो वो फ्रेंड्स आप कैसे इसे सॉल्व करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी सीआईएसएफ की वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasa.com पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आप 3 अप्रैल 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स जो भी जानकारी आपको चेक करनी है, ये फ्रेंड्स आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको आना होगा इस पोर्टल पर और यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने फ्रेंड्स अगर पहले से रजिस्टर है सीआईएसएफ का कोई भी फॉर्म अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालकर आप लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। पर मान लीजिए आप आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, तो फॉरगेट का ऑप्शन भी आपको मिलता है। आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को एंटर करके यहाँ से फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड रीजनरेट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप पहली बार इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी वैकेंसी सीआईएसएफ की आप अप्लाई कर रहे हैं पहली बार, तो उस कंडीशन में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है आपके नेम का। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। इसमें फ्रेंड्स आप जो मिस्टर, मिसेज या श्री आप उसका यूज ना करें। इसके बाद आपको आपके जो नाम है उसको आपको यहाँ पर करना होगा वेरीफाई। इसके बाद आपका ऑप्शन है अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस कर सकते हैं, नया नाम अब आपको देना होगा। यहाँ पर वही नाम आएगा जो 10th में है। और यहाँ पर अगर आपने कोई नाम चेंज किया है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फादर नेम का। तो आपको यहाँ पर फादर नेम एंटर करना है और उसको दोबारा से वेरीफाई करना होगा। अब यहाँ पर जो भी डाटा है ये सिर्फ मैं डेमो और सैंपल के तौर पर आपको शो कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल जानकारी आपको देनी होगी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपकी मदर नेम का है, तो मदर नेम एंटर कीजिए। इसके बाद है आपका डीओबी मींस डेट ऑफ बर्थ। तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स से यहाँ पर देखिए आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट, मंथ आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो डेट वाला ऑप्शन है दोबारा से कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने डेट ओपन हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको दोबारा से आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर ये टाइप करने पर नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से इस कैलेंडर को ओपन कर ले और यहाँ से फ्रेंड्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो दोबारा से आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जेंडर का। तो जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद इस कैप्चा कोड को या सिक्योरिटी पिन को आपको एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ से डाटा को सबमिट कर देना है। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर फिल करने हैं और उसके बाद आप यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा 10 डिजिट का। और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। जो भी आगे की कम्युनिकेशन होगी वो आपकी इसी मेल आईडी पर आपको सेंड की जाएगी। तो आपके जो भी एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर है और आपकी जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद आपको यहाँ से आई एग्री करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो अभी तक फ्रेंड्स जो भी जानकारी आपने फिल की है वो फिल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी ही यहाँ पर एंटर करनी होती है और उसके बाद आप यहाँ से डाटा को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक मैसेज मिलता है ग्रीटिंग्स का कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद सीआईएसएफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड कर दिए गए हैं। तो आप वहां से आपकी जो आईडी एंड पासवर्ड है वो आप अपने पास संभाल कर या सेव करके अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपकी वेरीफाई मोबाइल एंड मेल आईडी का। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेंड्स जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म है ये तभी आपका अप्लाई होगा जब अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी को आप वेरीफाई कर लेंगे।
तो सबसे पहले वेरीफाई मोबाइल एंड मेल आईडी पर क्लिक करेंगे आप अपने मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड से जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर देंगे और उसके बाद जनरेट ओटीपी करेंगे। इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जब आप जनरेट ओटीपी कर लेते हैं इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आती है और आपकी मेल आईडी पर भी एक ओटीपी आती है। आपको सिंपली जो भी आपके पास ओटीपी आई है, जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल पर आई है और आपकी जो मेल आईडी है उस पर आई है, आप उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे ही आप इसे यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपका देखिए जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड हो जाएगा। इसी तरह से आपकी मेल आईडी को भी आप यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। तो यहां पर फ्रेंड से देखिए जो मोबाइल नंबर है वो भी आपका वेरीफाइड हो जाएगा और जो आपकी मेल आईडी है वो भी आपकी यहां पर वेरीफाई हो जाएगी। तो आपकी जो ये प्रोसेस है वो यहां पर कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड से देखिए सब प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अब आपको अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और जो आपको पासवर्ड मिला है और ये कैप्चा कोड डालकर आप सबमिट यहाँ से कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स ये नहीं मिला है तो अपने स्पैम फोल्डर को आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स जो भी पासवर्ड है रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालकर आप यहां से सबमिट करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे और यहां पर एक मैसेज मिलेगा, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सिटी ट्रेड्समैन 2024 ऑन और बिफोर 3 अप्रैल 2025। यहां पर एक ऑप्शन है क्लिक हियर टू अप्लाई का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आता है इंस्ट्रक्शंस पेज। सबसे पहले देखिए आपने क्या कहा गया है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डिस्प्ले प्रिंटेड हो, डेट ऑन विच द फोटोग्राफ टेकन, और जो फोटोग्राफ है वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी आपकी यहां पर नहीं होनी चाहिए। पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन, तो इस नोटिफिकेशन के जारी होने से 3 महीने पहले की डेट आपकी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ पर डेट मेंशन होना जरूरी है जिस डेट पर आपने फोटो प्रिंट किया है या फोटो क्लिक करवाई है। फोटोग्राफ के साथ आपको सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको दी गई है, जिसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो अपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आप कोई भी कैटेगरी यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर स्टेट या डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप माइग्रेट हुए हैं स्टेट या यूटी से, आपकी किसी ओरिजिन जो आपका स्टेट या यूटी है उससे किसी अदर स्टेट या यूटी में, तो ही आप यहां पर यस करेंगे। और आपसे पूछता है कि आपको फ्रेंड्स यहां पर बेनिफिट चाहिए रिजर्वेशन का स्टेट या यूटी का जो कि आपका है, तो आप डोमिसाइल स्टेट का या माइग्रेट स्टेट का, आपको फ्रेंड्स जो भी आपको बेनिफिट चाहिए वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके पास फ्रेंड्स जो सर्टिफिकेट है, जो भी फ्रेंड्स आपके पास है वो किस स्टेट या यूटी के हैं, वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। अब जैसे आपका माइग्रेटेड स्टेट है तो आपको माइग्रेट स्टेट की या यूटी की जानकारी देनी होगी, कौन से माइग्रेट आपने स्टेट या यूटी में माइग्रेट किया है। डोमिसाइल स्टेट का चाहिए तो डोमिसाइल स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं हुए हैं तो सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी है, क्वालिफिकेशन है तो सिविल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो ही आप आर्मी सेलेक्ट करें, बाकी अदर कैंडिडेट सिविल ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10th है, 12th है, डिग्री है, पीजी डिग्री है, तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपकी 10th है तो सिर्फ 10 सेलेक्ट कर लीजिए, 12th है तो आप 12 सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रिलीजन कौन सा है वो आपको जानकारी देनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस हैं, जैसे आप डिपेंडेंट है, विक्टिम किल्ड इन 1984 या फिर 2002, जो राइट्स हैं उनके, आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन है, सीआईएसएफ पर्सनल है, या आप एम्प्लॉय है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, पीएसयू में, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ट्रेड, और आप केवल एक ही ट्रेड के लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ट्रेड शो होती है, आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी ट्रेड आप सेलेक्ट करना चाहे वो ट्रेड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कौन सी ट्रेड है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर देंगे, दोनों में ही। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कौन सा आइडेंटिफिकेशन मार्क है। इसके बाद आपका एड्रेस रहेगा, तो पूरा एड्रेस आपको देना होगा। मैं सिर्फ सैंपल या डेमो शो कर रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग आपका पूरा एड्रेस आप यहां पर एंटर करें। कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड क्या है, ये जानकारी आपको यहां पर एंटर करनी होगी। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए ये है आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर फ्रेंड्स आपका फ्रेंड जो प्रेजेंट एड्रेस है, या तो ये अलग अलग होगा, अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। अगर ये दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेम का, मतलब ये दोनों एड्रेस सेम है तो आप सेम इस पर क्लिक कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा टाइप ऑफ आईडी कार्ड का। तो आप इनमें से कोई भी आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड, कोई भी आईडी को सेलेक्ट कर ले, उस आईडी का नंबर दे। इसके बाद पूछता है वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन, जो आपने फोटोग्राफ ली है या आपने जो फोटोग्राफ क्लिक करवाई है उस पर डेट प्रिंटेड है या नहीं है, तो ये होना जरूरी है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप यस या नो कर सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स का कोई अचीवमेंट है तो आप लेवल ऑफ गेम बता सकते हैं, इंटरनेशनल है, नेशनल है, इंटर यूनिवर्सिटी है, नेशनल स्कूल गेम्स है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़े। इसके बाद यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करें, सेव एंड प्रीव्यू करें। और इसके बाद फ्रेंड्स फॉर्म को यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस पर जाने के बाद अब आपको डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले है प्रूफ ऑफ एज। तो आपका एज का प्रूफ आपको देना होगा। आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट दे सकते हैं जिसपे आपका फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ लिखा हो पीडीएफ फॉर्मेट में। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 10th का आपको यहाँ पर देना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, पीडीएफ आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर रहेगा। आपकी जो फोटो है जिसपे आपकी फोटोग्राफ की जो डेट है वो मेंशन होनी चाहिए। सिग्नेचर आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपलोड करने के बाद आप यहाँ से देखिए जो प्रीव्यू है वो चेक कर सकते हैं। जैसे व्यू फोटो आप करते हैं तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ फोटोग्राफ शो होगी। आपने फोटोग्राफ कब क्लिक करवाई है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। तो आपको यहाँ पर मैंने सैंपल शो कर दिया है। ऐसे ही आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर करना है पेमेंट। तो आपको पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पे का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे एसबीआई का नेट बैंकिंग है या डेबिट का क्रेडिट कार्ड है या यूपीआई है मान लीजिए आप, तो यहाँ से यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड आप जनरेट कर सकते हैं और आपका फ्रेंड जो पेमेंट है वो आप कंफर्म कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने क्यूआर कोड जनरेट कर लिया, क्यूआर कोड ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर एक स्कैनर आएगा, आपको आपके मोबाइल से इसे स्कैन करना है और आपका जो पेमेंट है वो आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है, अब आपको फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो फाइनली आपका सबमिट हो जाएगा और पेमेंट कंप्लीट या वेरीफाई होते ही आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आप इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2025 फिलअप कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। बाकी की जानकारी फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। मेल एंड फीमेल दोनों ही एप्लीकेबल है और इसमें फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो एज है वो 1/8/2025 को और क्वालिफिकेशन 3 अप्रैल 2025 को काउंट होगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है और यहाँ पर फ्रेंड जो वैकेंसीज है 1161 वैकेंसीज इस बार यहाँ पर जारी की गई है। तो अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर करें और अगर आप एप्लीकेबल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप